का प्रोसेस है, ये कोई साल भर में नहीं होगा। बट अगर मैं आपको स्टैटिक्स और नंबर्स दूं, जब से ये थोड़ा कोविड वगैरह मसला खुला है, मैं बोलूँगा 6 महीने 8 महीने साल भर, जितनी डिकपलिंग मैंने अभी देखी है, जितनी डिकपलिंग मैंने आज तक उतनी नहीं देखी। जिस चीज को चाइना को बनाने में 10 साल लगे, उसको उससे ज्यादा माल 1 साल में टूट गया चाइना से। अब मैं आप होंडा की बात करूं, माज्दा की बात करूं, टेस्ला की बात करूं, टोयोटा, नाइक, ड्यूक, प्यूमा, कहाँ कितने सारे ब्रांड है हु आर लीविंग चाइना बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव। एंड लेट मी टेल यू वन मोर फैक्ट सर, चाइना कहता ना मैं कम्युनिस्ट हूँ, 200 से ज्यादा उनके पार्लियामेंटेरियन बिलियनर है और ये कम्युनिस्ट है। 200 से ज्यादा बिलियनर मिसिंग भी है। जैक मा जिसकी वो पॉलिटिकली कम्युनिस्ट हैं, हाँ इकोनॉमिकली दे बिलीव इन कैपिटलिज्म, ठीक है, दिस इज द हाँ चाइनीज थ्योरी। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ये नहीं है अब आप एवं ना ना उनको वो करते जाएं सुमित भाई। पॉलिटिकली द एंटायर कंट्री इज कम्युनिस्ट एंड इकोनॉमिकली दे बिलीव इन कैपिटलिज्म, दैट्स फाइन। इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इसी को तो कहते हैं सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये चाइना, ये मैं चाइना को एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ 200 बिलियनर गायब हो गए थे। आपको पता जैक मा की हैसियत कितनी थी? 350 बिलियन डॉलर, कहते थे पापा माँ उससे, पापा माँ। और एक स्टेटमेंट दे रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, 30 बिलियन पे आ गया और अब भाग गया कहाँ? टोक्यो भाग गया वो। आपको याद है 5-6 महीने के लिए गायब ही हुआ था, फिर नमूदार हो गया, टोक्यो भाग गया। तो सुमित भाई, ये सुमित भाई एक छोटी सी बात बताइएगा। कई लोगों का कहना ये एनालिसिस है कि जैसे आपने डीकपलिंग की बात की ना, कई लोगों का एनालिसिस ये है कि चाइना अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात ठीक करेगा लेकिन इंडिया को पनिश करेगा, इंडिया को टफ टाइम देगा। डू यू थिंक दैट देयर इज सम वैलिड आर्गुमेंट दैट कि ठीक है वो तो बड़ी पार है, उसके साथ ताल्लुकात तो ठीक करो, इनके साथ क्या करने की जरूरत है, इनके साथ लगे रहो ऐसे ही? देखिए चीमा साहब, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंडिपेंडेंट मिलिट्री पॉलिसी है। चाइना के अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक होते हैं? वी डोंट एक्सपेक्ट अमेरिकन्स टू कम एंड फाइट देयर वॉर, fight our war. Neither will go and fight Americans war anywhere. What we सिंपल do है। is for ourselves and in our supreme national interest. We are fully competent to handle China with or without American support. We are, अगर आप देखिए हमारा मंत्र क्या है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। जो भी हमें करना है ना, हमें किसी की फौज चाहिए, ना किसी का बंदूक चाहिए, ना गोला चाहिए, पैसा टेबल पर रखते हैं, माल लेते हैं। दुनिया की मंडी में खरीद सप्लायर बहुत है, आपके पास पैसा होना चाहिए, माल आपको मिल जाता है। और अमेरिका ठीक है स्ट्रेटेजिक एलाई है हमारा, बट अगर चाइना सोचता है कि भाई मैं दरार डालूंगा ये डालूंगा, तो कल वो चिप्स एक्ट नहीं होता। जो चिप्स एक्ट हुआ ना सर, दिस विल कॉस्ट चाइनीज इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉन्ग रन। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, नाउ चाइना कैन नेवर एवर, मार्क माय वर्ड्स, चाइना कैन नेवर एवर बिकम अ टेक्नोलॉजी सुपर पावर। फॉरगेट, पहले मैं एआई सुपर पावर कहता था, अब मैं कह रहा हूँ चाइना कैन नेवर एवर बिकम अ टेक्नोलॉजी सुपर पावर। चाइना को कैचअप करने में 15 से 20 साल लगेंगे, तब तक टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। चाइना में एक कहावत हमारे आपके यहाँ है ना, आ बैल मुझे मार। चाइना की स्ट्रेटजी वही है कि अगर ये जो डोमिनेंस की दिमाग में नहीं आता ना, मैं डोमिनेट करूंगा, मेरा कल्चर हर जगह चलेगा, मैं हर जगह चलाऊंगा, मैं जेनोसाइड करूंगा उबर का, मैं इसकी जमीन भी खा जाऊंगा, मैं वो भी करूंगा। when you have this tendency that I will dominate the world, that is where the problem is. And as far as India is concerned, we are independent, we are capable to guard our interests without the help of Americans, and we have a lot of friends and allies in the world sir। आप क्यों बोलते हो? हमारे तो हिंदू भी दोस्त है, मुसलमान भी दोस्त है, सिख भी दोस्त है, ईसाई भी दोस्त है, यहूदी, पारसी, जीव, कौन हमारा दोस्त नहीं? दोस्ती हमारी सबसे है। स्वाई और चीन जरूर नहीं, वो तो खुदा ना खुदा दोनों को नहीं मांगते ना। वो उनका रिलीजन क्या है? रिलीजन तो उनको कुछ नहीं। बेंजामिन नहीं, फ्रैंकलिन, नहीं, बेंजामिन आप फ्रैंकलिन दोस्ती रिलीजन की बेस पे तो नहीं ना बनाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके जैसे मैं कह रहा हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्लासिफिकेशन है। उनको किस में क्लासिफाई करूँ? मतलब चमगादड़ खाने वालों में, चील खाने वालों में, कैसे उनको कैसे क्लासिफाई करूँ? ऐसे तो आपके दोस्त रशियन भी हैं, उनका भी कोई मजहब नहीं है। रशियन क्रिश्चियन है सर, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। सारे रशियंस नहीं आर है, पेट्रियोटिक सारे नहीं क्रिश्चियन। है, सारे आप नहीं है, मुसलमान हैं, थोड़े ये हैं सऊदी अरब मुसलमान वाले भी। हमारे दोस्त है, मुसलमान हैं। यूएई वाले मुसलमान हैं, देखिए वो हमारे दोस्त है। यूएई हमारा दोस्त है। पैलेस्टीनी में हमारी दोस्ती, इजरायली यहूदी है, वो हमारा दोस्त है। पारसी यजीदी हमारे दोस्त है। हमारी दोस्ती ईरान से भी, इराक से भी है। हमारी दोस्ती दुनिया में हर एक से, एक दो कुछ लोगों को छोड़ के, बाकी सबसे दो, दोस्ती है। दो, पाकिस्तान और चीन, दो, एक दो नहीं, एक दो, पाकिस्तान और चीन। नहीं, एक तो खैर एक की वैल्यू नहीं बची, दूसरा थोड़ा बहुत दिक्कत है बाकी। देखें, वैल्यू नहीं बची, इसलिए तो सारा आपने कभी बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पे इतने बड़े बड़े अरबों डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट लगाए हैं? नहीं लगाए ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं पाकिस्तान के बताऊं ना बॉर्डर क्यों पे नहीं क्यों लगाए लगाते हैं? खौफ, सर? मैं खौफ।
पाकिस्तान साहब का मैं खौफ। नहीं 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 मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बांग्लादेश इज नॉट ए टेररिस्ट कंट्री, नहीं, बांग्लादेश इज नॉट ए टेररिस्ट हायर्ड गन। कंट्री नहीं है, कौन नहीं कहता है? आप सुनिए ना, नहीं, हु इज हायर्ड गन नहीं है ना। नहीं नहीं अब ये नहीं, जो हु इज द पाकिस्तान है, टेररिस्ट कंट्री? ये देखिए ये हायर्ड गन है। पाकिस्तान, नहीं अब नहीं पाकिस्तान इज अ बांग्लादेश टेररिस्ट के कंट्री। किस ये एयरपोर्ट टेररिस्ट पे, कंट्री मैं तो कहूंगा बांग्लादेश फिर, के अगर मैं साहब आपको बांग्लादेश दुनिया के में किस 50 एयरपोर्ट कंट्री पे, बांग्लादेश के किस एयरपोर्ट पे 40 चाइनीज जहाज उतरते हैं? नहीं आपके एयरपोर्टों पे उतरते हैं। यार, मेरी बन बात और सुने बन सुमित और भाई। और इंडिया ये में बताइए कितने अस्कर डू 100 में बिलियन 40 डॉलर जहाज की उतरे? इंपोर्ट होती है, वो किसके जहाजों पे होता है? चाइनीज जहाजों पे नहीं होती, वो किसके क्या? जहाजों पे होती है? भाई इंडिया के अंदर 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट आती है, वो कौन से जहाजों पर? मैक्सिको के जहाजों से आती है? क्या बातें करते हैं नहीं 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 मैं आप? आपको कह रहा है चीमा साहब, आप कह 40 रहे हैं फाइटर जहाज 42 अस्कर्डू में थे, क्या कर रहे थे? अच्छा, अच्छी बांग्लादेश में नहीं बात है, उतरते, गुड नेपाल में गुड, नहीं उतरते, नेपाल स्ट्रॉन्ग में नहीं उतरते। स्ट्रॉन्ग। आपको पता है अरे यू आर चाइनीज आर हायर्ड गन इन्वेस्ट, चीमा साहब। आपको चाइना कब यूज कर ले? देखिए, आपने वैसे कभी अमेरिका की लड़ाई लड़ी है, पाक चीन कभी दोस्ती रशियन की लड़ाई जिंदाबाद, लड़ी है, आप तो दुनिया भर की लड़ाइयां लड़ते हो ना पैसे पाक लेके, तो चीन ठीक है आप। दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती अरे जिंदाबाद। लेकिन सुमित भाई एक बात बताएं, वैसे एक बात नहीं बताएं, आप देखिए आपको पता है देखिए बांग्लादेश की सब आप जो बहुत से लोग, चीमा साहब बहुत से लोग का ये भी एनालिसिस है कि चाइना आपसे कहीं गंदा काम न करवा ले, खुद बैठा रहे, देखिए उनकी फौज तो वैसी निकम्मी है, कह नहीं रहे यार नहीं हमसे नहीं, कुछ नहीं को, पाकिस्तान को पैसे देके काम करवा ले, दिक्कत नहीं है। कौन सा इंडिया को सेट करने वाला, क्या? इंडिया को सेट करने वाला काम? नहीं नहीं आपसे जंग न करवाए ना वो, क्योंकि जो आप उनकी फौज तो इंडिया को निकम्मी है, वो तो इंडिया को बोल सेट सकते हैं। करने वाला है आपकी इंडिया। आपकी आपके तो वहां से मर्सनरी है ना, आपकी तो मर्सनरी आर्मी है। चलो चलो देखें ठीक है, आप देखें, बोलेंगे फिर सीमा साहब बोलेंगे हमारे मित्र हम दहशतगर्दी की जंग जीत रहे लड़ रहे हाँ हाँ, नहीं देखें, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हैं। हालांकि इंडिया उसको दहशतगर्दी की जंग को स्पॉन्सर कर रहा था, हम लड़ रहे थे, ऐसे नहीं बाप है। रे बाप। दिस इज नॉट व्हाट, मतलब जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उससे मैं इसके पीछे नहीं लिए हट सकता। हाँ, एफएटीएफ लेकिन में मैं थे ये आप। बात बता दूं कि चाइनीज आर पुटिंग मनी इन बांग्लादेश डिफेंस सेक्टर। आप इसको जाके गूगल चेक कर लें, ये मैं जो हाँ बात, पता मुझे, हाँ जी, तो उन्होंने ये एक ना एवरीवेयर, स्ट्रेटजिक आर्म्स वो कह डिवीजन हमने बनाने की कोशिश इंडिया की को थी। एनसर्कल करना है, द चाइनीज स्ट्रेटजीज टू एनसर्कल इंडिया। मैं बताता हूँ जी बस, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ये सुना है और देखा है ये। हाँ मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स डिवीजन विच विल मेक बैलिस्टिक मिसाइल्स का कार्यक्रम था, वो हमने कैंसिल करवा दिया। चाइनीज हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इसमें मैंने कई सारे वीडियो के नेकलेस ऑफ डायमंड, अगर वो कोई देखे इंटरनेट में मिल जाएंगे। वी आर मच अहेड ऑफ द गेम देन चाइनीज सर, डोंट वरी, मच अहेड ऑफ द गेम। अल्लाह स्टडी करे करिए। सुमित भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, यकीन करके माने, देखें, वी शुड जेलसली गार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट। वन, हमें सच्चाई भी बयान करनी चाहिए, लेकिन वी शुड ऑल्सो परसू फॉर द पीस, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? और उसमें ये होता है, ये एलीट को तो कोई पाकिस्तान फर्क नहीं वाले पड़ता सुमित भाई, आपके पास उनकी तो सुनने में बहुत ही पता मजा नहीं, आता है द कॉमेडी में। एलीट इन इंडिया इज समवेयर एल्स, पाकिस्तान की एलीट इज समवेयर एल्स, चाइनीज की वहाँ पे, आम आदमी को बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे यकीन करके माने, अगले दिन किसी ने अपने पाकिस्तान के टीवी पे बात हुई, उसने कहा जी अफगानिस्तान ने ये कर दिया। मैंने कहा यार, अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं तो पंजाबी हूँ, आई फील पेन, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे ये पता चलता है मेरे 12 करोड़ 10 करोड़ या कई करोड़ जो मेरे पंजाबी हैं वो इंडिया में हैं। मुझे भी तो दुख है, मेरा भी तो बॉर्डर बंद किया, करो अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बंद हो, लेकिन द क्वेश्चन इज कि फील हो, तकलीफ होती है यार, जुड़ के रहो, अमन रहो, गाड़ी पे चलो, घूमो फिरो, मतलब क्यों नहीं यार, आओ मिल के बिजनेस करें, कारोबार करें। सुमित भाई आप भी थोड़ा फोकस इतना किया करें, मजाक आप सारा कवर टाइम चिमा जो है ना साहब। वो, आपकी आवाज़ बड़ी दूर तक सुनी जाती है, आपको इस चीज़ का पता नहीं है। तो लेकिन ये चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स वर्क फॉर द पीस एज वेल। हाँ, ज़रूरी बाप है रे जहाँ पे बाप। चीज़ें वो भी करें, लेकिन थोड़ी यार अमन की बात भी कर लिया करें। मैं अ, बताता हूँ हाँ, सीमा साहब, दो तीन चीजें बोलूंगा। सबसे पहले, ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, ये मेरा शुरू से मानना है, ये मोदी जी कहते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब का मानना है, एंड आई कंप्लीटली सैल्यूट देयर आइडियोलॉजी। पॉइंट नंबर टू, थिंग इज दैट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हैपनिंग विद और विदाउट पाकिस्तान, वी आर फॉर द पीस। आज जिविंस्की को जहाँ पीस चाहिए, वो बाइडेन के पास नहीं गया, पुतिन के पास नहीं गया, वो शी के पास नहीं गया, वो मोदी जी के पास है, कह रहा सर बचा लो, और ट्वीट फैमिली भी लग कर गई रहा है। है। ये आपको भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व स्टैचर का इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस वहाँ फेल है, यूरोपियन यूनियन वहाँ फेल है, यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, ये सब फेल है।
पर वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है मोदी जी नहीं, सर बचा दो। $146 बिलियन का असला तो अमेरिका दे रहा है, और आप कह रहे हैं मोदी जी जो है वो छाए पड़े हैं यूक्रेन में। सर सर एक बात सुनाइए ना, कांग्रेस क्या ने भी बात। 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो जो बाइडेन मांग रहा है वो अप्रूव नहीं किए हैं, हो और गया। उसमें से 47 बिलियन इसको देगा। पर एक बार मैं आपको बताऊं, पीछे जेलेंस्की का एक मिनिस्टर ने ट्वीट लिखा था, भाई इंडिया ने इतना रशिया तेल से बचाया और यूक्रेनी मर रहे हैं। मैंने उसको जवाब दिया था, मैंने कहा यू आर फाइटिंग द वॉर ऑफ द वेस्ट ऑन योर सॉइल एंड विद योर ब्लड, गो एंड लुक इनटू योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग बिफोर ब्लेमिंग अस। और आज चलो, जब लड़ाई बंद करने की बात आ रही, पीस की बात आ रही है, तो हमारे पास दुनिया पता नहीं, है सर, चीमा साहब, इससे बड़ा इंडिया से प्रूफ आ क्या रहा दूं, है। पर आपको लेकिन क्या वो समझो। लेकिन एक बात बताऊं, तो कोशिश तो वो ज़ेलेंस्की साहब ने की है, लेकिन मोदी जी के भी जो है ना वो टांगें कांप रही हैं, और वो इस मसले में नहीं है, क्योंकि उधर रशिया भाई पुतिन भाई को भी खुश करना है, ठीक है। और क्या वो मजाक बेसिकली कर तो रहे हैं जो कमर ज़ेलेंस्की चीमा ने सर। कॉल की थी वो ये कह रहा था कि G20 की सदारत आपके पास आ गई है, कैन यू डू नहीं नहीं, समथिंग। सुनिएगा ना, कैन यू डू समथिंग। मोदी ने क्या पायजान, पहली बात तो ये है, रशिया इज बड़ी। दूसरा ये है कि जिस तरह वेस्ट आपको यूज़ कर रहे हैं, हम भी आपको हल्का फुल्का यूज़ करेंगे। तीसरा, हमारे बच्चे बुच्चे जो हैं, मैंने पीएमओ की जो सारी स्टेटमेंट ने प्रेस रिलीज पढ़ी थी, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर शो किया था, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर। मैंने उस सारी स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा मोदी जी ने हम आपकी मदद करेंगे। मोदी जी अपना पहुंचो यही कह रहे सन साढ़े बच्चों का ख्याल करना, और जो बच्चे उतो निकल आए लिटरेचर, और खुद मांग रहे थे उससे अमन चीज़ें, रादर देन कि मोदी जी कहते हैं हाँ हम आपको ये देंगे, ये कि बस करेंगे, पुतिन के मैं साथ जवाब बात दूं करेंगे, वो की नहीं है उन्होंने। मैं जवाब दूं, आप देखिए दो चीज। सबसे पहले हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा पैरामाउंट धर्म है, हमारा इंटरेस्ट, और हम जिससे भी बात करेंगे मुझसे करेंगे, एक बार भी नहीं हिचकिचाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, Zelensky asked President Modi, Prime Minister Modi for help, ये उसने ट्वीट खुद किया। I spoke to Indian Army, Prime Minister and asked for peace. Point number 3, अगर मोदी जी से गप्पे शप्पे और चाय पे चर्चा करनी थी या गोलगप्पे खाने थे, तो दुनिया में इतने लीडर किसको फोन किया और किसके बारे में ज़ेलेंस्की ने लिखा? He has only written about one world leader where he requested him to broker peace, that is Prime Minister Narendra Modi. It is on record and the tweet is from Vladimir Zelensky, not from Prime Minister Modi. चलो, थैंक यू वेरी मच सो मच पीर भाई, इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू एंड पिकिंग योर ब्रेन ऑन सो मेनी रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। थैंक यू वेरी मच सो मच। Thank you, Shiva sir. Bye bye. थैंक यू, बाय। हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वीडियो बहुत ही मजेदार होगा। तो पाकिस्तान वाले प्रोफेसर है कमर चीमा सर, तो रिपोर्टर भी है। तो उनका क्वेश्चंस आप समझ ही गए होंगे कि कितना कॉमेडी करते हैं। तो उनको सब कुछ पता हो के भी क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं कि हंसी आ जाता है। तो पाकिस्तान वाले तो कभी सुधरेंगे नहीं, और सुधर गए तो भी दिखाते नहीं है। तो ये बहुत मजेदार चीज है कमर चीमा सर का। तो सुमित पीर का भी आप आंसर सुने होंगे, तो वो भी मजेदार था। तो तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। तो आपको पसंद आया हुआ तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।